उदर का अर्थ होता है पेट। उदर श्वास प्रश्वास क्रिया में फेफड़ों में पूरा सांस भर के मध्य पट डायफ्राम को पूरा फुलाया जाता है। जब डायफ्राम फूलता है तो वह नीचे की ओर विस्तार करता है। नीचे की ओर विस्तार करने से पेट की मांसपेशियों पर यह अभ्यास कार्य करता है और इसी अभ्यास को कहते हैं उदर श्वास प्रश्वास क्रिया। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस अभ्यास की विधि की। तो इसका अभ्यास जब आरंभ करें तो आरंभ के 3 से लेकर 5 दिन तक शव आसन में लेट कर इसका अभ्यास करेंगे। ऐसा करने से आप अभ्यास, सांस और अंगों का ठीक प्रकार से अनुभव कर पाएंगे। अनुभव कर पाना सहज हो जाता है जब लेट कर इस अभ्यास को किया जाता है। लगभग 3 से 5 दिन के बाद इस अभ्यास को अपने स्थान पर बैठकर करें। अपने स्थान पर शव आसन में आ जाएंगे। पहले अपने स्थान पर शव आसन में लेट जाएंगे। शव आसन में आने के बाद शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। सांसों की गति को भी बिल्कुल शिथिल करते जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जो श्वास प्रश्वास की गति चल रही है उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद अपने दाएं हाथ को वक्ष के ऊपर रखेंगे और अपने बाएं हाथ को पेट के ऊपर। इस प्रकार से शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। सांस के प्रति, शरीर के अंगों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे। हाथ इसलिए शरीर के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अंगों के विस्तार का आप पूर्ण रूप से अनुभव सहज प्रकार से कर पाएँ। अब धीरे धीरे फेफड़े के बिल्कुल निचले हिस्से में और मध्य पट में पूरा सांस को भरेंगे। जहाँ पर हाथ है दोनों हाथों के बीच में, और देखेंगे जैसे जैसे मध्य पट फेफड़े के निचले हिस्से को फुलाया जा रहा है वैसे वैसे नाभि अपने स्थान से ऊपर की ओर उठे। जैसे जैसे सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे नाभि नीचे की ओर जाते जाए। पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद नाक से दोबारा सांस भरेंगे। फेफड़े के बिल्कुल निचले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में सांस को बिल्कुल नहीं भरेंगे। हाथ से अनुभव करेंगे सांस भरते के साथ ही पूरा पेट ऊपर की ओर उठ रहा है। सांस छोड़ते के साथ पेट अंदर की ओर। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे कि सांस को हम पेट के अंदर नहीं लेकर जा रहे। सांस मध्य पट में भरा जा रहा है। मध्य पट के फूलने के कारण पेट फूल रहा है। और इसी क्रिया को लगातार करते रहेंगे। दायां हाथ जो फेफड़े के ऊपर है उसको नहीं हिलाएंगे या वह ना हिले। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे और कुछ दिन के बाद फिर इस अभ्यास को बैठकर अपने स्थान पर करेंगे। जब बैठकर अभ्यास को करेंगे तब इस अभ्यास को किस प्रकार से किया जाएगा। किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ जाएं। बहुत सहज, लगभग हर व्यक्ति इस आसन में बैठ पाएगा। यहाँ पर भी दाएं हाथ को वक्ष के ऊपर, बाएं हाथ को पेट के ऊपर रख देंगे। जहाँ पर दोनों हाथ हैं इन दोनों हाथों के बीच में जो स्थान है मध्य पट, वहाँ पर पूरा सांस भरेंगे। जैसे जैसे मध्य पट को फुलाएंगे पेट फूलते रहेगा। जैसे जैसे सांस बाहर, पूरा पेट अंदर की ओर। और अब यहाँ पर देखेंगे कि सांस फेफड़े के ऊपरी या मध्य भाग में नहीं भरा जा रहा, निचले भाग में भरा जा रहा है। सांस भरते रहेंगे और पेट फूलते रहेगा।
मध्य पट के फूलने के कारण पूरे पेट का विस्तार, फिर वापस सांस बाहर। कुछ दिन अभ्यास हो जाने के बाद फिर इस प्रकार से हाथों को रखकर अंगों का और सांसों का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाथ को इस प्रकार से रखकर या ज्ञान मुद्रा में रखकर सामान्य रूप से अभ्यास को करते रहेंगे और गर्दन कंधे ढीले रहेंगे। सांसों की गति बिल्कुल धीमी रहे और बिल्कुल आनंदपूर्वक होकर सांसों का अनुभव करते रहेंगे। अभ्यास के दौरान सारा ध्यान सांसों के ऊपर और उन अंगों के ऊपर केंद्रित करके रखेंगे जो इसके अभ्यास से प्रभावित हो रहे हैं। इसका अभ्यास 5 से लेकर 10-15 मिनट तक सामान्य रूप से किया जा सकता है। उदर श्वास प्रश्वास क्रिया का अभ्यास सभी प्राणायामों के सांसों के अभ्यासों से पहले करें। सबसे पहले इस अभ्यास को करें, उसके बाद अन्य अभ्यासों को किया जा सकता है। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से मध्य पट, पेट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अभ्यास से पेट के आंतरिक अंग सक्रिय होकर अपना कार्य सहज रूप से कर पाते हैं। मध्य पट और फेफड़े अपना कार्य सहज रूप से करते हैं, क्रियाशील हो पाते हैं। हृदय के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हृदय अपनी शक्ति का संरक्षण कर पाता है और सहज रूप से कार्य कर पाता है। इसका अभ्यास शरीर में रक्त संचालन की प्रक्रिया के लिए भी बहुत उत्तम अभ्यास है और इसके अभ्यास से शरीर का ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त और नियमित बने रहता है। सावधानियों के रूप में इस अभ्यास में कोई भी सावधानी नहीं है, लगभग सभी लोग अभ्यास कर सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान रखें कि सांसों की गति धीमी हो, तेज गति ना हो। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।